स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन 31 से 40 की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। वही सेक्शन बी है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 31, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन। तो कंडीशन ऐसे है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम करेंगे। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो कोई भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, अगर हम सपोज करें कि पॉइंट यहाँ पे x है, हमें फाइंड करनी इक्वेशन इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ए के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं 4,5 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -2 और 3। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो डिस्टेंस होगा ए और बी से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बराबर आएगा। मींस ए एक्स जो है वो बी एक्स के बराबर होगा। इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन लगेगी कि ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स। अब हम डिस्टेंस फार्मूला, ए एक्स के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर इन द स्क्वेयर रूट। तो ये स्क्वेयर रूट खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वेयर कर देंगे दोनों तरफ। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, इसके कोऑर्डिनेट्स में x और y सपोज कर लेता हूँ। तो हमारे पास आएगा x माइनस 4 होल स्क्वेयर एंड y माइनस 5 होल स्क्वेयर। इस तरह से x प्लस 2 होल स्क्वेयर एंड y माइनस 3 होल स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग कर दी दोनों तरफ, ये कैलकुलेशन आप देख रहे हैं। तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी a माइनस बी होल स्क्वेयर, a माइनस बी होल स्क्वेयर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर और a माइनस बी होल स्क्वेयर की हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर के साथ वाई स्क्वेयर कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8x माइनस 8x हो गया, और यहाँ से जो 4x है वो इस तरफ आ जाएगा। तो माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x होगा, माइनस 10y और ये प्लस 6y यहाँ पे आके तो ये माइनस 4y हो जाएगा। 16 प्लस 25 41 हो जाता है, और 9 और 4 ये 13 आएगा। तो हो जाएगा 41 माइनस 13 28। यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में से, तो ये आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये जो 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बनी इसकी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है 3x प्लस वाई माइनस 7, ये डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर हमारे पास डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी बी सी का मिड पॉइंट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट वाई एंड कॉट एक्स। हमें इनकी कॉट वाई और कॉट एक्स की जो वैल्यू है फाइंड करनी है, रेशो में गिवन है। तो एंगल एक्स और वाई यहाँ पे है, देखिए एंगल एक्स ए के ऊपर है, ये एंगल एक्स है, और एंगल वाई है, ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे। तो कॉट वाई जो हमारे पास होता है, कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पे चलें कॉट बाई, अगर हम यहाँ पे बेस की बात करें तो ये एंगल है, तो एंगल के साइड वाली साइड जो एडजेसेंट साइड होती है बेस होती है, और सामने परपेंडिकुलर होता है। तो कॉट एक्स के लिए हमारे पास बन जाएगा ए सी ओवर सी डी। तो कॉट एक्स के लिए हमारे पास आ गया ए सी ओवर सी डी, और कॉट वाई के लिए हमारे पास आएगा ए सी, क्योंकि वाई पूरा एंगल है तो बेस तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए सी ओवर बी सी। तो ये हमारे पास हो गया ए सी ओवर बी सी और ए सी ओवर सी डी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ए सी कट जाएगा, तो सी डी ओवर बी सी आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो सी डी है, सी डी और बी सी के बीच में जो रिलेशन है, तो सी बी सी जो है वो सी डी का डबल है। तो ये डबल ऑफ सी डी हो जाएगा, ये कट गया हमारे पास। तो आगे रेशो हमारे पास आ गई 1/2। तो रेशो आएगी 1/2। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके लिए हमारे पास है 1/13। तो 1/13 को अगर हमने टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो 13 है वो प्राइम नंबर है, तो अगर डिनोमिनेटर में अगर ये प्राइम नंबर जो 13 है
और भी प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। तो 13 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, लेकिन इसमें हमें कन्वर्ट करना है टर्मिनेटिंग में। तो हम इसको सबसे पहले तो 13 को ख़त्म करेंगे, तो उसको ख़त्म करने के लिए, इसको काटने के लिए हमें 13 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इसने 2 डेसिमल प्लेसेस का है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें नीचे 100 चाहिए। तो ये 13 से 13 कट जाएगा, 1/100 आएगा, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगी 0.01। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 13/100, ए ऑप्शन इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। साइड्स ए बी एंड बी ई ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास ए बी ई, जिसमें ए बी और बी ई साइड जो है एंगल बी 90 डिग्री है। आर ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ए बी 16 है और ये लिखा भी है यहाँ पे, और बी ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। तो हमें पता करना है कि इसकी जो लार्जेस्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर हम इसमें बनाएंगे लार्जेस्ट स्क्वायर, उसकी साइड कितनी होगी। तो इसके लिए अगर आप देखें तो इस कंडीशन को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि टोटल जो लेंथ हमारे पास है वो है 16 और ये जो लेंथ है वो है 8। अगर हम स्क्वायर की साइड जो है वो एक्स एक्स मान लें, तो ये जो हमारे पास बनेगी जी ई वो हो जाएगी 8 माइनस एक्स, और ए एफ जो है वो हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल जी भी 90 डिग्री होगा। अब स्क्वायर की वजह से क्या है कि जो एफ डी है और बी ई है ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये पैरेलल हो जाती हैं तो एंगल, अगर मैं इसको एंगल 1 लिखूं और इसको एंगल 2 लिखूं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल डी जी ई के। ए एफ डी और डी जी ई सिमिलर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम साइड्स की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले सकते हैं। तो रेशो इस तरह से आएगी हमारे पास कि ए एफ ओवर डी जी इक्वल्स टू एफ डी ओवर जी ई। अब ए एफ हमारे पास है 16 माइनस एक्स, और जो डी जी है वो है एक्स, इक्वल्स टू ये हमारे पास है एक्स, एफ डी एक्स है, और जी ई हमारे पास हो जाएगी 8 माइनस एक्स। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 16 इंटू 8 जो है वो 128 हो जाता है। 16 इंटू माइनस एक्स जो है वो 16x हो जाएगा, माइनस 8x और प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया 128 माइनस 24x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा 128/24। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 4 के टेबल पे, ये 8 के टेबल पे कट जाएगा 3, और 8 1 जा 8 एंड 6, तो 16/3। 16/3 इसमें बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। पॉइंट P divides a line segment joining R and S in the ratio k:1. If P lie on the line x minus y plus 2 equal to 0, then find the value of k. इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि ये हमारे पास आर एस जो है एक लाइन सेगमेंट है, और P इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो k:1, और P लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ से हम x और y, जो P के कोऑर्डिनेट्स हमने x और y सपोज किए हैं, ये x और y हम फाइंड करेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, और इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बनेंगे, सेक्शन फॉर्मूला बनता है हमारे पास x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2।
अब ये M1 M2 क्या है, जैसे हमने K और 1 की रेशो ली है तो इस तरह से वो M1 M2 होता है। M1 यहाँ पे K हो जाएगा और M2 जो है वो 1 हो जाएगा। X1 S2 जो एज इट इज रहेगा, तो मैं आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा K इंटू 9, तो ये 9K बन जाएगा, एंड 1 इंटू -1 तो -1 ओवर K+1। ये हो गया X के लिए। और इसी तरह से Y के लिए मैं अगर इसके फाइंड करूँ तो मेरे पास आएगा 8K, K इंटू 8 एंड +3, 3 इंटू 1 ओवर K+1। ये X के कोऑर्डिनेट हैं और ये Y के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास। अब ये X और Y की जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, जो मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा। 9K -1 ओवर K+1 माइनस 8K + 3 ओवर K+1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा K+1। तो ये 9K -1 एज इट इज रहेगा, -8K -3, ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि 2 अकेला है, 2 ओवर 1 लिख के, तो इसको मैं 2 को K+1 से मल्टीप्लाई करूँगा। एलसीएम लेने के बाद तो हो जाएगा 2K + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा 9K 8K एंड 2K। तो 9K - 8K हो गया 1K, 1 + 2 हो गया 3K। तो मेरे पास आ गया 3K। -1 -3 -4 हो गया, +2 -2 हो जाएगा ओवर K+1। अब K+1 उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो K की वैल्यू मेरे पास आएगा 2/3। तो जो रेशो है या K की वैल्यू अगर हमें फाइंड करने के लिए बोली गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, तो K की वैल्यू है 2/3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है फर्स्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वेयर। ABCD एक स्क्वेयर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। विद EFG एंड H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB। AB का मिड पॉइंट है, FBC का मिड पॉइंट है, GCD का मिड पॉइंट है, और H जो है वो AD का मिड पॉइंट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अगर ये मिड पॉइंट है और हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ से अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, अगर हम इसको मिला दें, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि सेंटर से डिवाइड होगा। तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे सेंटर से इसका हाफ ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम सेमी सर्कल ले लेंगे। ये सेमी सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया। और ये जो दूसरा शेडेड एरिया आएगा उसको हम जो स्क्वायर है, हाफ स्क्वायर है, उसमें से 2 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस शेडेड पार्ट का एरिया जो लिखूँगा, एरिया जो मेरे पास आएगा वो आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, प्लस, अब ये मैं ब्रैकेट में सॉल्व करूँगा कि एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ, क्योंकि साइड जो है, साइड 14 सेंटीमीटर की है, तो इसका जो डायमीटर 14 हो जाएगा। तो रेडियस मेरे पास आएगा, जो आर हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है ½ πr²। फिर हमारे पास आ जाएगा ये प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होगी, तो हाफ इंटू साइड आधा हो जाएगा उसका, प्लस -2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4πr²। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, प्लस यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू साइड जो है वो आएगी मेरे पास 14 इंटू 14, माइनस ये कट गया इसके साथ 2 के साथ, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अगर हम इसको और सिंपल कैलकुलेशन में देखना चाहें तो देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेम वैल्यूज़ हैं। ये भी हमारे पास ये सेमी सर्कल का एरिया बन रहा है, ये भी सेमी सर्कल का एरिया बन रहा है।
तो इसको हम यहीं पे काट देते हैं और ये हमारे पास रह गया 7 से, तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो 98 है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगी सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ एन ओलंपिक रिंग्स made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the points of intersection of two circles is also of the length 1 centimeter. Total area of all the dotted region assuming that the thickness of the ring is to be negligible is। तो ये हमें रिंग्स दिए गए हैं और अगर आप देखें जहाँ पे दो रिंग्स मिले, जैसे अगर हम ए बी की बात करें, जैसे डायग्राम में दिया है कि ए बी जो है वो कॉर्ड है, तो इसमें सेगमेंट बन रहे हैं, एक सेगमेंट ऊपर की तरफ बन रहा है, एक सेगमेंट अगर हम नीचे की तरफ देखें तो सेगमेंट अगर देखें जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर है। इसको मैं आपको यहाँ डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है ए बी वो 1 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल भी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ये जो सेगमेंट होगी इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, और क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो सर्कल के, तो यहाँ पे दो सेगमेंट बन रही है, तो 2 2 4 2 6 और 8, तो 8 इस तरह से सेगमेंट्स बनेंगी। हम एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो डॉटेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये जो ट्राइंगल है क्योंकि सारी साइड 1 सेंटीमीटर की है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और ये क्योंकि 8 है तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स। तो 8 इंटू 60 ब्रैकेट में रहेगा 360 इंटू पाई, अगर हमारा आंसर पाई में ही है तो पाई को पाई छोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये कट गया 6 पे, तो हमारे पास आया आंसर 8 इंटू π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे 8 के साथ ही लास्ट वाली है 8 π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px² प्लस 5x प्लस आर, देन p और r की वैल्यूज़ कितनी होगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास इस इक्वेशन के हमारे कंडीशन है वो है कि px² प्लस 5x प्लस r, और ज़ीरोज़ हैं इसकी 2 और 1/2। तो हम सबसे पहले लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास जो होता है वो होता है -b/a। -b/a का मतलब है यहाँ से हमारे पास हो गया -5/p, ये b है और ये हमारे पास a आएगा, और सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा 2 + 1/2 जो हो जाएगा -5/p। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा 5/2। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा 5/2 इक्वल्स टू -5/p। 5 से 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से p हमारे पास आएगा -2। और दूसरा हमारे पास है सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया 2 इंटू 1/2, और वो होता है c/a के बराबर, तो r/p। 2 से 2 कट गए यहाँ से, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो p की वैल्यू -2 है, तो r इक्वल्स टू p हो गया, और p की वैल्यू हमारे पास है -2, तो मीन्स r और p दोनों की वैल्यू सेम है। जो हमारे पास आ रही है -2, तो 38 का जो आंसर है हमारे पास वो आ रहा है, दोनों की वैल्यू जो वो -2 होगी, तो बी ऑप्शन है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर
द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, हमें उस सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस दिया है हमें 100 सेंटीमीटर, और हमें एक स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन डायग्राम हो इस तरह से है, ये हमारे पास सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस दिया है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr जो है हमारे पास 100। हमें फाइंड करनी है इस स्क्वायर की साइड, ये साइड हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसका रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर निकाल लेते हैं। तो 2r हमारे पास हो जाएगा 100π, ये हो गया डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये अगर हम डायमीटर लेते हैं, ये डायमीटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये हमारे पास हो गया 100/π। और अगर हम इसकी साइड, जो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइड इंटू √2। जो डायगोनल का फॉर्मूला बनता है वो पाइथागोरस से बनता है। अगर आप इसकी साइड x लेके चलें तो ये हमारे पास बनेगा x√2, ये फॉर्मूला है, पाइथागोरस से आ जाता है ये। तो इसको इक्वेट करेंगे हमारे पास, तो ये क्योंकि ये सेम है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, तो हमारे पास हो गया कि साइड इक्वल्स टू साइड √2 इक्वल्स टू 100/π। तो यहाँ से जो साइड हमारे पास आती है स्क्वायर की, वो होगी 100/√2π। अगर आप इसका रैशनलाइज कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 100√2/2π। 2 से कर दिया 100, तो ये हो गया हमारे पास 50√2/π। तो ये इसकी वैल्यू 50√2/π। तो 39 का हम देखते हैं, इसमें से 15√2/π जो है वो सी ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, सेक्शन सी का वीडियो अलग बनाऊंगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस, एक है हमारे पास 3⁻x+y इक्वल्स टू 243, और दूसरा हमारे पास है 243⁻x-y इक्वल्स टू 3। तो इनके लिए अगर आप इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास है ये 3⁻x+y इक्वल्स टू 243। तो 243 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 3⁵5। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, तो मेरे पास x+y जो है वो 5 बन जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं दूसरी कंडीशन देखूँ 243⁻x-y इक्वल्स टू 3, तो सेम ये भी ये बन जाएगा 3⁵5 इंटू x-y इक्वल्स टू 3। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से बनता है कि 5 इंटू x-y इक्वल्स टू 1, तो 5x-5y इक्वल्स टू 1। अब दो इक्वेशंस मेरी बन गई, देखिए यहाँ पे एक है x+y और एक है 5x-5y इक्वल्स टू 1। अब इसने पूछा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसमें। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। तो इसमें a1/a2 जो है वो मेरे पास आ रहा है 1/5, और b1/b2 जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है -1/5। दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो है बी। सो थैंक यू। ये हमारे क्वेश्चन 40 तक हो गए। सेक्शन सी जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी ये।